प्रकट ब्रह्म स्वरूप हैं। ऐसे परम आदरणीय, परम वंदनीय परमहंस बाबा दयाराम साहब जी के 196वें स्मृति महोत्सव में आज हम सभी पहुंच पा रहे हैं। ये बड़ी कृपा की बात है, सौभाग्य की बात है। अभी ये उत्सव प्रातःकाल मंगलारती से, उससे भी पहले क्या किया था हमने? इन विद साथ जी जागिए, बताए देव रे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी चित बैठे चौक वतन। है ना? कितना अच्छा। वर्णन करूं मैं इन जुबां रंग दंग इत के नाम, ये शब्द तित पहुंचे नहीं, पर कहे बिना न भागे हम। श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं इन शब्दों में ताकत नहीं है कि परम धाम का वर्णन कर सके, पर ये मूल मिलावा का वर्णन जो हो रहा है वो बहुत थोड़ा ही कर पाए हैं, क्योंकि शब्दों में शक्ति नहीं है वैसे कि वो उस चीज को प्रत्यक्ष से बता सके। पर नहीं कहूंगा तो मन में भाव रह जाता है। आने वाले हमारे लिए याद करके आने वाली पीढ़ी में सुंदर साथ को कैसे ज्ञान होगा। आसन बिछाइए जी, इधर आसन वगैरह भी लगाइए। आसन 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 साथ में ले आना। तो आने वाले सुंदर साथ को इधर इधर ही यहीं से आने वाले समय में अथवा हम सबको याद करके मत्था टेकिए जी, मत्था टेकिए जी। एक आसन इधर, एक दो आसन इधर भी लगा दो। तो सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी महाराज इसलिए कहते हैं कि कुछ तो कहूं ताकि कुछ तो एहसास हो सके। और ये भी साथ में कहते हैं अर्धो लवे तारो अर्थ सरे, आधा शब्द भी ध्यान दोगे तो तुम्हारे जीवन का कल्याण अवश्यम भावी है, निश्चित है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वाणी का पाठ करने का विधान है ना, पारायण पढ़ने का विधान है, और सुबह शाम चर्चा वाणी आदि का प्रचलन है, भागवत आदि का भी प्रचलन है। ये शास्त्र वचन है, हमारे कल्याण के लिए आए हैं, है ना सुंदर साथ जी। तो इसलिए मैं थोड़ी सी बातें इसीलिए कर रहा था कि हमारे आदरणीय जन नजदीक पहुंच जाएं। तो अब आ गए हैं तो सेवा पूजा प्रारंभ करेंगे, पारायण प्रारंभ होंगे। सुंदर साथ जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो मैं कौन होता हूं स्वागत करने वाला, ये स्थान आप सबका ही है। कोई भी सुंदर साथ यहाँ पहुंचे, आपका अपना स्थान है, अपने स्थान पर आप पहुंचे हैं, हमें बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है। हाँ, एक बात अवश्य है, जितने जैसे हमें स्वागत करना चाहिए आप सबका, जिस तरह से आवभगत करना चाहिए, हमारे में क्षमता इतनी नहीं होने के कारण शायद हम ना कर पा रहे हों, है ना। आप सबने अल्पाहार वगैरह भी कर लिया होगा, नहीं किया हो तो कर लेना चाहिए। मैं एक बात कहूं, कल भी मैंने कही थी कि मैं देर से खाता हूं इसीलिए खा लूंगा, ऐसा मत कहना, क्योंकि व्यवस्था बनाने वालों को बड़ी कठिनाई हो जाती है। समय पर नाश्ता भी कर लें, अल्पाहार कर लें, भोजन प्रसाद भी समय पर ले ही लें। कर लेंगे जी, ऐसा मैं सुनना पसंद नहीं करता, कर लिया जी ये सुनना चाहूंगा हमेशा, है ना। समय अनुसार हर काम में आपका साथ चाहिए, लेट लतीफ नहीं होना है हमें। और बाबा जी का आशीर्वाद लेके जाना चाहते हैं ना, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं ना, इस तीर्थ में आए हैं तो वो कृपा का अनुभव करना चाहते हैं। तीर्थ के नियम, तीर्थ की व्यवस्था में पूरी तरह से दत्त चित्त होकर के हर बात पर
ध्यान रखते हुए, स्वीकार करते हुए चलने का प्रयास करें। अवश्य आपको एक परम आनंद का अनुभव होगा। ये सब राज्य की कृपा और परमहंस बाबा दयाराम साहब जी की तपस्या का परिणाम है कि आज इस किस्म का आनंद का अनुभव हम कर रहे हैं। ये गुरुजनों की तपस्या है, हम सब तो प्रसाद पाने वालों में से हैं, है ना। तो आप सबके लिए हार्दिक शुभकामना व्यक्त करते हुए मैं आग्रह करूंगा, चलो सखी बोलने के लिए हमारी बहन गोपिका जी से आप बोलिए, और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, पूर्ण ब्रह्म बोलेंगे, फिर आरती होगी, फिर उसके बाद परिक्रमा यहीं खड़े खड़े करेंगे, उसके बाद स्वरूप बोला जाएगा, उसके बाद हमारे व्यवस्थापक आदरणीय श्री गुलशन चुग, बीना चुग और हमारी बहन भूल जाता हूं मैं जी, शशि तनेजा जी, ये पारायण की व्यवस्था में हैं। उन लोगों ने नाम सेलेक्ट करके रखा हुआ है, उस अनुरूप आपको बैठाने का प्रयास करेंगे। ना नहीं करना, फटाफट बैठ जाना। एक स्वरूप साहब मेरे ख्याल से गुजराती स्वरूप साहब भी है। कहाँ है बाबू? 7 नंबर बता देना, आप लोगों को ध्यान रखना। वहां गुजरात से आए हुए सुंदर साथ को बैठा देना। वैसे मैं भी थोड़ा टूटी फूटी पढ़ लेता हूं वैसे तो, तो और ये भी गुजराती हिंदी भी पढ़ लेते हैं, पर गुजराती में पढ़ने में जो आए हुए हैं सभी को थोड़ी सरलता होगी, तो गुजराती स्वरूप साहब भी यहाँ पधराए हुए हैं। मुझे कहते हुए बड़ा आनंद होता है कि गुजरात से भी बहुत सुंदर साथ आए हुए हैं, राजकोट से, जामनगर से, जूनागढ़ से, भावनगर उस साइड से, है ना। काफी सुंदर साथ हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से वहां के सुंदर साथ आए हुए हैं, और मेरे ख्याल से 100 से अधिक तो पहुंच चुके हैं, और भी सुंदर साथ आ रहे हैं, कोई सूरत से भी आ रहे हैं, है ना, अहमदाबाद से भी पहुंचने वाले हैं सुंदर साथ। तो सभी को पढ़ने का मौका मिले अपने स्वादानुसार। वैसे गुजराती हिंदी भी पढ़ लेते हैं, लेकिन गुजराती पढ़ने में ज्यादा अपनापन महसूस करते हैं, इसलिए एक स्वरूप साहब गुजराती पधराया हुआ है। पर एक बात ध्यान रख, जो गुजराती स्वरूप साहब हिंदी भाषी लोग न वांची सके, એટલે તમારી જિમ્મેદારી રહેશે કે તમે બધા હળી મળીને એક પારાયણ વાંચજો, એમ સમજ્યા? केतन भाई छो ना यहाँ? हाँ, तो व्यवस्था बनाओ। इनको मैंने कहा कि गुजराती स्वरूप साहब हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे जो नन गुजराती हैं, है ना, तो इसीलिए गुजराती को आप लोग जिम्मेदारी से व्यवस्था बना लेना, तो बहुत सारे सुंदर साथ हैं, पढ़ लेंगे थोड़ी देर मिल करके, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, हमारे व्यवस्थापकों को समय का ध्यान रखते हुए, परसों मतलब 25 तारीख को होली है, उसमें भी रंगारंग भी कार्यक्रम होना है, पर उस समय भी हम पारायण चालू रख सकते हैं, है ना। कोई बुजुर्ग नहीं खेलना चाहते हैं, बैठकर पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ने की व्यवस्था दे देना, क्योंकि मजल को समय पर पूरा करना भी जरूरी है। केवल पढ़ने के लिए 4 ही दिन होते हैं, आज भी आधा दिन तो निकल ही गया, है ना। कल से हम मंगला आरती में ही पारायण की आरती करेंगे। सुंदर शाह जी, पारायण की आरती अलग से नहीं होगी कल से, आज तो शुभारंभ है इसलिए अलग से कर रहे हैं। मंगला आरती में ही बाकी सभी आरतियां सजा करके रेडी कर लेना। हाँ, समय पर आ जाना जी। और कुछ गाने वाले यहाँ गाएंगे, बाकी सेवादार आरती सजा करके रेडी करेंगे। सभी सुंदर साथ पारायण की आरती करेंगे मंगला आरती के साथ ही, और उसके बाद भोग लगेगा ना, तीजी भोग की जो पड़साल है ना, तो वो होते ही फिर आप अपना अपना पारायण प्रारंभ कर सकते हैं। और मैं एक बात कहूंगा, शुभारंभ करने में आज विधिसर शुभारंभ कर रहे हैं, तो कल भी फिर शुभारंभ करने में संत गुरुजनों को बुलाते रहें, इकट्ठे करें, क्या करें, उसकी आवश्यकता नहीं है। आरती हो गई, भोग लग गया, अब पारायण पढ़ना प्रारंभ करवा देना, क्योंकि इस कार्य में फिर आधा पौने घंटा लग जाता है, मजल पूरा करने में टाइम लगता है, इसलिए व्यवस्था बता रहा हूं आपको। और शोभा यात्रा भी 25 तारीख की है, उन सब का आनंद भी लेते हुए कुछ सुंदर साथ ऐसे होते हैं नहीं चल पाते, वो आकर के यहाँ बैठ करके पारायण पढ़ सकते हैं।
पारायण पढ़ने में सभी सुंदर साथ चाहते हैं कि भले थोड़ी देर मिले, पर मिले हमें भी पढ़ने के लिए, अवश्य पढ़िए। पर मैं एक बात आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, ये पारायण उंगली से मत पढ़ना जी, केवल आंखें घुमा के नहीं, पढ़ लेना। तीर्थ स्थान में आए हुए हैं बाबू, ये पारायण निपटाने के लिए नहीं है, पारायण दिखावा नहीं है, वाणी को पढ़ने के लिए है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, कमा लीजिए जितना कमा सकते हैं आप, पर पढ़ करके कमाइए। हृदय में अलौकिक धन को कमाने का ये सुवर्ण अवसर है, इसको बिल्कुल गुमाएंगे नहीं, इसको इधर उधर नहीं करेंगे। और दूसरी बात है, पारायण जो पढ़ने बैठेंगे, मोबाइल ऑफ करके बैठिएगा या वाइब्रेशन को ऑफ कर लीजिए। बाद में मिस्ड कॉल देख करके कॉल बैक कर लेना या उठने के बाद, है ना। यहां हेलो नहीं करना। ये मोबाइल है ना, हमारे चित्त वृत्ति को बहुत इधर उधर कर देता है, ठीक है ना। पारायण पढ़ते समय हो सके तो उसको साइलेंट मोड में प्रॉपर करके आप पर्स में रख करके अलग रखिए अपने आप से, कि वाइब्रेट हो रहा है ये भी पता नहीं चलना चाहिए। आपका ध्यान, एक बात कहिए, राजी को क्या कहा जाता है? प्रियतम धनी, है ना। प्रियतम का मतलब क्या होता है पता है? सबसे प्रिय, अति प्रिय। तो उससे प्रिय तो आपका मोबाइल है। फिर तो यदि उनको छोड़ करके आप मोबाइल देखने लग जाएं, आपके घर के बंदों का फोन आए वो करना जरूरी है, तो ये प्रियतम आप धोखा दे रहे हो ये कह करके। फिर आपके वो प्रियतम नहीं है, प्रियतम तो आपके घर में है ना। आपके प्रियतम कोई रिश्तेदार हैं, आपके प्रियतम कोई बिजनेसमैन है, वो नहीं। जो हम कह रहे हैं उस अनुसार चलने का प्रयास कीजिए। ये प्रियतम है तो इससे बढ़कर दूसरी चीज नहीं, जितनी देर पढ़ें। इसीलिए हमने, क्योंकि मेरे ख्याल से 2000 के आसपास पारायण आए हुए हैं। हम लोग पारायण के लिए आग्रह बहुत नहीं करते, क्योंकि केवल 500 का पारायण होता है, देते ही रहते हैं सुंदर साथ, है ना। अब पारायण नहीं लिया जाएगा, कल तक लिया गया था, है ना। और पारायण का प्रसाद भी एक आध दिन 2 दिन में आपको मिलने लग जाएगा। अपने अपने प्रसाद लेकर के रिजर्व कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि बांटने वालों को भी व्यवस्था बनाना, इकट्ठा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। धीरे धीरे काम भी निपटता जाएगा, ठीक है। तो आप सब के लिए बहुत बहुत शुभकामना है, पर शुभकामना आशीर्वाद के पात्र बनने का भरपूर भरसक प्रयास आप लोग करेंगे। सभी के लिए हार्दिक शुभकामना व्यक्त करते हुए मैं साध्वी बहन गोपिका जी से कहूंगा कि चलो सखी बोल करके पूजन प्रारंभ करें पारायण के लिए। मैं हमारे बीच में निजानंद आश्रम शेरपुर से परम आदरणीय वहां की व्यवस्था संभालने वाले आदरणीय व्यवस्थापक महोदय श्री राजकुमार जी पालीवाल साहब हमारे बीच प्रातःकाली पधारे हैं। और हमारे बीच हमारे समाज की जानी मानी विदुषी बहन जी आदरणीय श्री शारदा परनामी जी श्री गंगानगर राजस्थान से ये आई हैं। तो इनके पीछे पूरी टीम आने वाली है, सैकड़ों की संख्या में। मैं शायद कह दूं हजारों की संख्या में, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये इनके पीछे और आ ही रहे हैं सुंदर साथ। इसी तरह से हमारे आदरणीय श्री ललित भगत जी इस समय प्रणामी पंचायत के अध्यक्ष महोदय भी जयपुर से पधारे हुए हैं। जयपुर से सुंदर साथ बहुत सारे आ गए और उससे कहीं ज्यादा और आ रहे हैं, है ना। और साथ ही साथ हमारे आदरणीय कीर्तन भाई, आदरणीय गोविंद भाई हर्षोड़ा जी राजकोट से पधारे हुए हैं, अपनी टीम के साथ आए हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में सुंदर साथ को लेकर के आए हैं। और सभी को पाठ पढ़ने की शुरुआत की व्यवस्था में इन लोगों को सबको मौका दे देना है। और कुछ साध्वी माताएं आई हुई हैं, मैं आपको बता दूं। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर तोसाम, जिला भिवानी। हम लोग साथ में खेले कूदे कह सकता हूं, लेकिन ऐसे खेले तो नहीं है, पर गुरुजी के चरणों में साथ में ही रहे हुए हैं। साध्वी माता मीना महाराज भी पधारी हुई हैं, शायद आ ही रही हैं। और उनको भी बैठने के लिए कुर्सी में व्यवस्था दे दीजिएगा, है ना। पारायण पढ़ने में उनको रखना है साधु संतों के साथ में। हाँ, उनको यहाँ ऊपर कुर्सी में बैठा था ना, नीचे बैठने में दिक्कत होती, ठीक है। और सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं शब्द में। और राजी कृपा करेंगे, गुरुजनों का आशीर्वाद तो है ही। तो हम इसी तरह से प्रेम और सद्भाव के साथ में
आज कुछ गुरुजन पहुंचने में विलंब हुआ है। गुरुजन आ रहे हैं, कुछ रास्ते में हैं, कुछ बाद में पहुंचेंगे। कार्यक्रम में पूरा हमें आनंद मिलने वाला है। आचार्य गुरुजन सभी पहुंचेंगे तो हम प्रतीक्षा भी करें, तब तक पारायण भी पढ़ते रहें। और दिन में श्रीमद् भागवत कथा के आधार पर कृष्ण कथा कहूंगा अथवा कृष्ण कथा पर आधारित प्रवचन हम सुनेंगे। सुंदर है ना, सुरीले कंठ के साथ में संगीतमय भागवत चर्चा को सुनेंगे। हाँ, पारायण प्रारंभ होने के बाद समय रहा तो पूर्वान्न में ही वाणी की चर्चा का रसपान कराएंगी हमारी विदुषी बहन जी शारदा प्रणामी जी। मैंने उनको विशेष करके आग्रह किया है कि बहुत विशेष गुरुजन आएंगे तो हमारे आदरणीय जन आएंगे, उनको दे देंगे, नहीं तो सारा दारोमदार आपको ही संभालना है वाणी चर्चा का, है ना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, कल रात को आप पहुंच चुके हैं, है ना। तो अभी पूर्वान्न में हो सका तो ठीक है, विलंब होता है तो कोई बात नहीं। अपराह्न में भागवत से पूर्व वाणी चर्चा कम से कम 40-45 मिनट समय अनुसार 40 से लेकर के 1 घंटा तक, है ना, आप चर्चा करेंगे। उसके पश्चात एक आध भजन कीर्तन के साथ में भागवत चर्चा प्रारंभ होगी। तो इस तरह से हमारा कार्यक्रम रहेगा। आदरणीय साध्वी बहन गोपिका जी चलो सखी बोल करके पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। संत गुरुजनों से मैं आग्रह करूंगा, जब चंदन चढ़ाने का समय होगा आप धीरे से यहाँ आइएगा, इस साइड में, है ना, यहीं से चढ़ाएंगे और संतों को आने के लिए रास्ता दे देना। प्रणाम सुंदर शाह जी। चलो सखी श्री सुंदर वर जिने रखिए, चलो सखी श्री सुंदर वर जिने रखिए। श्री श्यामा जी ने जोई जोई मन हरखिए, श्री श्यामा जी ने जोई जोई मन हरखिए। श्री श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, निरखि हरखे ओ मांगन मान। श्री श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, निरखि हरखे ओ मांगन मात। चलो सखी श्री सुंदर वर जिने निरखिए, चलो सखी श्री सुंदर वर जिने निरखिए। सुंदर साथ बैठे घेर घेरी, पर कर्म तो दीजिए फेर फेरी। सुंदर साथ बैठो घेर घेरी, परिक्रमा तो दीजिए फेर फेरी। दीपक रंग रे सिंहासन, छत्र तो डाढ़े झालर शोभाती घाना। पकरंग रे सिंहासन, छत्र और डाढ़े झालर शोभाती घाना। चलो सखी श्री सुंदर वर जिने निरखिए, चलो सखी श्री सुंदर वर जिने निरखिए। तापर कांचन कलश जो होई, झलहल ज्योति करी रहे सोए। तापर कंचन कलश जो होई, झलहल ज्योति करी रहे सोई। तेरे सिंहासन ज्योति नमावे, सखियत सन मुखवाणी गावे।
ये रे सिंहासन ज्योति न मारे, सखियां तो सन्मुख वाणी गावे। चलो सखी श्री सुंदर वर जिन्हें निरखिए, चलो सखी श्री सुंदर वर जिन्हें निरखिए। मंडल नवरंग बाई जिने हाथ, वेन बाई वेन बजावे तीन साथ। मंडल नवरंग बाई जिने हाथ, वेन बाई वेन बजावे तीन साथ। झरमर बाई झरमरिया जो बजावे, तन बाई ताननिया जो मिलावे। झरमर बाई झरमरिया जो बजावे, तान बाई ताननिया जो मिलावे। चलो सखी श्री सुंदर वर जिन्हें निरखिए, चलो सखी श्री सुंदर वर जिन्हें निरखिए। सेनवाई स्वर पुरवे तीन सांगा, मन में तो धरे अति उछरंगा। सेनबाई स्वर पुरावे तीन संग, मन में तो धरे अति उछरंग। ये सिंहा ये उछरंग कयो न जावे, सखिया तो प्रेम सहित वाणी गावे। ये उछरंग कयो न जावे, सखिया तो प्रेम सहित वाणी गावे। चलो सखी श्री सुंदर वर जिन्हें निरखिए, चलो सखी श्री सुंदर वर जिन्हें निरखिए। श्री चंदन पुष्प बहो विधराजे, सुगंध सर्वे मारा वाला छाजे। श्री प्रिया जिन्हें पूजन इन विध कीजे, राज श्याम जिन्हें पूजन इन विध कीजे। श्री सच्चिदानंद जी ने पूजन इन विध कीजे, पूर्ण ब्रह्म जी ने पूजन इन विध कीजे। श्री सदगुरु साहिब जी ने पूजन इन विध कीजे, पांचों स्वरूप जी ने पूजन इन विध कीजे। श्री सुंदर साथ जी ने पूजन इन विध कीजे, श्री सुंदर साथ जी ने पूजन इन विध कीजे। फिर फिर मोल स्वरूप चित में लीजे, फिर मोल स्वरूप चित में लीजे। जो कोई वासना इन घर, मूल स्वरूप से न काढ़े नजर। नहीं कोई सुख इन समान, अंगना तो कोतबीर कुर्बाना। नहीं कोई सुख इन समान, अंगना तो कोतबीर कुर्बाना। चलो सखी श्री सुंदर वर जिन्हें निरखिए, चलो सखी श्री सुंदर वर जिन्हें निरखिए। श्यामा जी ने जोई जोई मन हर किए, श्यामा जी ने जोई जोई मन हर किए। चलो सखी श्री सुंदर वर जिन्हें निरखिए,
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर शाह जी, पूर्ण ब्रह्म बोला जा रहा है। पुजारी जन, कार्यकर्ता जन आरती प्रगटाएंगे और फिर आरती करने के लिए गुरुजनों को आगे बढ़ने देंगे। आप लोग पहले आरती प्रगटाएं। बोलिए बहन जी, कहाँ गई? पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपारे हरि बल शिव सन का दे आदि के इच्छित शेष न पावे पारे हरि बल अगम जान के निगम कहावे खोज खोज पछे हारे हरे भाई जान के मूल धन अंगना अपनी सो घर आए हमारे हरे भाई श्री ठकुरानी जी सखियन सुदावलो ले गए संग पधारे हरे भाई त्रिगुण फास के बंद परे थे सो फंदा निर्वारे हरे भाई वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुख से न आवे मारा वाला जिने सिंहासन आसन बैठार श्री छत्रसाल गुण गारे हरे भाई वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुख से न आवे मारा वाला जिन सिंहासन आसन बैठा श्री छत्रसाल गुण गाए हरे भाई महाराजा गुण गा। पुजारी, आरती से ज्यादा जरूरी हो तो कर लें बात, बाकी ना करें। कंचन थाल चौमुख देवला दीपक ज्योति प्रकाश करते आरती श्री जिया वर रानी आनंद अंग उल्लासी युगल स्वरूप सुंदर सुखदाय श्याम धाम धनी सोय मंगल रसिक बदन की शोभा निरखंता मन मोह
सखिया निरत करे और गावे ओ मंगांग पा ताल मृदंग जाज यंत्र बाजे सखिया बोलत जय जय का बदावे मुक्ता फल सखी श्री जियावर श्याम सुहा तन मन जीवन छावर खेनो श्री महामति चरणों लाभ दावे मुक्ता फल सखिया श्री जियावर श्याम सुहागे तन मन जीवन छावर कीनो तन मन जीवन छावर कीनो श्री महामति चरणों लागी महामति चरणों लाग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की जय। प्यारे सुंदर शाह जी आरती पुजारी जी परिक्रमा में ले जाएंगे और हम लोग यहीं बैठ करके परिक्रमा गाएंगे, ठीक है? आप प्रथम भौम शोभाति भारी बैठे सिंहासन श्री युगल बिहारी सिंहासन कांचन मणि सोए निरखे हरखे सखिया मन मोए सखिया सर्वे शोभाति सौंदर 64 थंब तकिया के अंदर वस्त्र भूषण तेज अति जोर तामध्य बैठे धन श्री युगल किशोर युगल किशोर शोभा की नविद गाये श्री मामती युगल पर वारी वारी जाये युगल किशोर शोभा खीन विध गाये श्री महामति युगल पर वारी वारी जाये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अपने अपने स्थान में बिल्कुल शांत होकर हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं। स्वरूप बोला जा रहा है, राज्य का स्वरूप, खटपट ना करें, हाथ जोड़ के खड़े रहिए। मैं आपको एक बात कहूं, ए माता, हाँ मैं एक बात कहूं, हेलो 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 हेलो, ये माइक कम किया क्या? बड़ी कृपा करी आपने। मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूँ इसीलिए घटा दिया लगता है। इसको ना छेड़े, माइक वाले ही छेड़े। हाँ बड़ा ठीक था। ऐसा है जन गण मन अधिनायक बोला जा रहा हो तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? चलते चलते भी कहीं सुनाई दिया तो क्या बोला है टीचरों ने? तो राज्य का स्वरूप बोला जा रहा है तो गप्पे मार सकते हैं ना? कर सकते हैं? जनमन से हल्का है क्या स्वरूप? घाट है? दसो जनगण मन तू घट है क्या? तो तुझे ध्यान रखो, आराम नाल हाथ जोड़ के, है ना, राज्य का ध्यान कर दे असी राज्य नु याद करिए, राज्य का स्वरूप नु समझिए। स्वरूप पुजारी जी बोल रहे हैं, हम सब ध्यान देंगे। सुन लिया ना? हाँ ऐसा करना चाहिए, हमेशा के लिए बोल रहा हूं ये।
कोटि कोटि दंडवत करूं, कोटि कोटि करूं प्रणाम। कोटान कोटि विनती करूं धनी मेरे सुंदर श्यामा जी वर श्याम, धनी सुंदर श्यामा जी वर श्याम। स्वरूप सुंदर सनकुल सकमल रू देख नैना खोल नूर जमाल, फेर फेर महबूब आवत हृदय, किया किन्ने तेरा कौल फैल हाल। जाम जड़ाओ जिड्यांग जुगते, चार हारों करी अम्बर झलकार। जगमगे पाग ए जोत जबर जो, मीठे मुख नैनों पर जाऊं बलिहार। लाल अधुर असत मुख हरवटी, नासिका तिलक नीलवट भवें केश। श्रवण भूषण मुख दंत मीठी रसना, ये देख दर्शन आवे जोश आवेश। बाहें चूड़ी बाजू बंद सोहे भुमक, पहुंची काड़ो कड़ी हस्त कमल की मुदरी। नख कानूर चिर चढ़िया आसमान में, जवा कचलवन करें सब अंगुरी। रोशनी पटुके करी अवकाश में, चरण भूषण जामे जा रजाई। कहे श्री महामती मोमिन रो दिल को, मासो खींचे तो अर समाही। रोशनी पटुके करी अवकाश में, चरण भूषण जामे जा रजाई। कहे श्री महामती मोमिन रो दिल को, मासो खींचे तो अर समाही। धनी खींचे श्री निज धाम के माई। ब्रह्म सृष्टि लीजो हरे सैया, यह अपना जीवन। सखी मेरी जो है मूल वतन, ब्रह्म सृष्टि लीजियो। शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी, ताको कलश वाणी शब्दातीत। ताको भी कलश हो अखंड को, तापर ध्वजा धरो तिन्थे रहित। मगज वेद कतेब के बंधे उते जो वचन, आद करके अवलों सखी कवन खोले किन्न। सुपन बुध वैकुंठलों, या निरंजन निराकार। सो क्यों शून्य को उल्लंघ के, सखी मेरी क्यों कर ले बेपार। सुपन बुध अटकलसों, वेद कतिब खोजे जिन्न। मगजन पाया माहे का, बांधे मायने वारे तिन्न। साधु बोले न जुबा, गावे शब्दा तिद बेहद। पर का करे बुध मोह की, आगे न चले शब्द। पांच तत्व मोह अहंकार, 14 लोक त्रय गुण। ये शून्य द्वैत जले खड़ी, निराकार निरंजन। प्रकृति महाप्रलय हो वही, सब तत्व गुण निर्गुण। द्वैत उड़े कछु ना रहे, निराकार निरंजन शून्य। वाणी जो अद्वैत की, सो कामे शब्दातीत। सो जागृत बुद्ध अद्वैत बिना, क्यों सद पावे द्वैत। पैगम्बर्या तीर्थंकर, कई हुए अवतार। किन बुद्धन मिट्य विश्व को, के नहीं निर्विकार। एते दिन त्रैलोक में, होती बुद्ध सुपन्न। सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले, प्रकटिपुरी नवतन। अवसो साहेब आय, सब सृष्टि कर निर्मल। मोह अहंकार उड़ाए के, सखी देशी सुख चल। सो मगज मान हुक्मे, खोले हम सयन। सो कलाम झक के, सुखो सिमद सवन। रोशन किल्ली दयम को, यम कर क्या हुक्म। खोल दरवाजे पार के, तो बुलाए लीज सिठी ब्रह्म। ब्रह्म सृष्टि जार करो, कर से लीला रोशन। अखंड धनिताय के, किया जार मूल वतन। तीन ब्रह्मांड जब रचे, ब्रह्म सृष्टि के कारण। आप आए तिन वास्ते, सखी पूरे मनोरथ दिन। अखंड सुख सवन को, होशी 14 तबक। सो बरकत ब्रह्म सृष्टि की, पावे निदार सबक। ख्वाब की अकल छोड़ के, कहूँ अरस के कलाम। हक बका जार करूं, अखंड सुख जेठाम। दुनी द्वैत जुबा छोड़ के, कहूँ जुबा कल और। कलाम कहूँ अरस जिम के, श्री मामत बैठे ठौर। ला मकान शून्य निर्गुण, छोड़ फना निरंजन। क्षर अक्षर को छोड़ के, ताको मंगलाचरण। ला मकान शून्य निर्गुण, छोड़ फना निरंजन। क्षर अक्षर को छोड़ के, एता को मंगलाचरण। एता को मंगलाचरण।
आनंद मंगल श्री धामधनी जो की जय, श्री युगल किशोर की जय, श्री वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, श्री रास के रमैया की जय, श्री हुक्म के सर्व की जय, धनी श्री देवचंद्र जी की जय, श्री जियावर साहब जी की जय, श्री बाजीराज जी की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय, श्री सुंदर साह जी की जय, श्री सुंदर साह जियावर साहब जी के चरणारविंद में हित संचित दीजियो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बाबा दयाराम साहेब आपकी सदाई, सर्व सुंदर साथ की जय, सर्व सुंदर साथ जी को प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, मैं कुछ नाम पुकार रहा हूं। हम लोग 11 पारायण वांचन करने वाले हैं। ये पंचदिवसीय पारायण है, पर मैं आग्रह करूंगा बीच में बातें नहीं करना पारायण में बैठ करके। तो पहले पारायण में आदरणीय श्री राजकुमार जी पालीवाल जी श्री निजानंद आश्रम शेरपुर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहां के महाप्रबंधक हैं। आपसे आग्रह है 1 नंबर पारायण में उनको बैठा दीजिए। और इधर ये कौन सा नंबर पारायण है वो आप देख लीजिए। इधर मैं चाहूंगा, देखिए यहां करनाल धाम में हमें पहुंचने का मेरा मुख्य कारण है भिवानी आश्रम। बचपन में वहां आने का अवसर बना, राजी खींच के पहुंचा करके वहां का गुरुजनों के साथ में रहने का मौका मिला। उस समय हम लोग साथ में रहे हुए हैं और सौभाग्य से हमारे बीच वहां से उसी आश्रम की शाखा का देखभाल कर रही हैं और पूरी तरह से संचालन कर रहे हैं। बहुत सारे सुंदर साथ में जागनी कर रही हैं हमारी साध्वी माता आदरणीय मीना महाराज जी से मैं आग्रह करूंगा आप इधर बैठे। और मैं ये भी कहूंगा 2 शब्द बोलना पड़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि कुछ व्यवस्थाओं में अटपटी स्थिति है तो जाना भी इनको है। तो अभी इनके 2 शब्द भी सुनेंगे और आदरणीय पालीवाल साहब के भी 2 शब्द हम सुनेंगे। और मैं मीना महाराज जी के साथ में साथ की कुर्सी में हमारी विदुषी बहन जी शारदा जी से मैं आग्रह करूंगा आप वहां विराजिएगा। और गुजराती दूसरे सरसाई कहां पर हैं? अच्छा कोई बात नहीं। मैं आदरणीय केतन भाई पटेल, केतन भाई सांगाणी राजकोट से सुंदर साथ को लेकर के आए हैं। मैं बोलने वाला हूं गोविंद भाई का, गुजराती में बैठाऊंगा, उधर हिंदी है इसलिए आप उधर बैठिएगा। हाँ, आदरणीय श्री ललित जी भगत जी प्रधान जी श्री प्रणामी पंचायत जयपुर से, और हमारे समाज के लिए एक होनहार व्यक्तित्व है इनका। सुंदर गायन भी करते हैं, केवल इतना नहीं हम सभी से बढ़िया चर्चा भी कर सकते हैं, वाणी चर्चा, और अच्छा ज्ञान अच्छा भाव भी है। अभी अभी प्रशासनिक सेवा से निवृत्त हुए हैं, सेवानिवृत्त। मैंने जहां कहा वहां बैठिए ना, मैंने कहा था 2 नंबर में चलो ललित जी बैठिए, उनके साथ में केतन जी बैठिए ना, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। कुछ बातें सोच करके बताते हैं ना। हाँ, पालीवाल साहब के साथ वाले स्वरूप साहब में ललित जी बैठिए, फिर आप केतन जी बैठिए। गोविंद भाई हर्षोड़ा, क्योंकि ये इंजीनियर साहब हैं, रिटायर्ड हैं, वहां सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है इनका। और अब आजो आओ जाओ गोविंद भाई, गुजराती स्वरूप साहब छे। हाँ, 7 नंबर उसमें मेरे ख्याल से साध्वी बहन जी गोपिका जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप बैठिएगा शारदा बहन जी के साथ वाली कुर्सी में।
और आदरणीय मुकेश कुकरेजा जी दिल्ली से हमारे सुंदर साथ हैं, बड़े सेवाभावी हैं, बड़े भावनाशील हैं, हमारे बीच पधारे हैं। आपसे आग्रह है केतन भाई के साथ वाले स्वरूप साहब में आप विराजिएगा और मुझे याद दिलाइएगा, कई बार मैं भूल जाता हूँ। एक एक कुर्सी इधर करिए तो। आदरणीय पुजारी जी महाराज शेखरनाथ जी, हाँ दूसरे नंबर के पारायण में। ललित जी थोड़ा सा इधर सटके, हाँ गड़बड़ हो जाता है देखिए ना। पुजारी जी आप इधर बैठिए दूसरे नंबर में, कोई बात नहीं। बहन जी श्रीमती शशि तनेजा जी, संबंध की दृष्टि से कहें तो आदरणीय प्रेमदास जी महाराज जी की ज्येष्ठा पुत्र वधू हैं आप, और धर्म की दृष्टि से कहें तो बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता हैं समाज के लिए। इसलिए मैंने आग्रह किया था हमारे व्यवस्थापकों को कि शशि बहन जी को जरूर बैठा दें, है ना। मेरे ख्याल से कौन रहेगा? चलो मैं बैठ जाऊंगा इत्थे, है ना। तो सुंदर शाह जी, अब हम पारायण प्रारंभ करेंगे। उसकी कुछ विधियां पहले होगी, उससे पूर्व मैं एक मिनट मैं बहन जी से कहूंगा, भोग बोलोगे? बोल पाओगे? आ जाओ, हल्के शरीर के हो, फटाफट आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ भोग बोलो। और भोग बोलते ही मैं मीना महाराज जी से आग्रह करूंगा, 2 शब्द बोलना है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, लंबा बोलने की आवश्यकता नहीं है, पारायण समय पर प्रारंभ करना। पर भिवानी का आशीर्वाद मैं चाहूंगा जरूर, क्योंकि उसी के आशीर्वाद से आपके सामने मैं खड़ा हूं, तो मुझे गौरव है आज, और उस गौरव को देने के लिए पधारी हैं। वैसे तो हम लोग साथ साथ में, आप महिला आश्रम में थे, हम इधर विद्यार्थी आश्रम में पढ़ते थे, और कई सुंदर साथी ऐसे हैं जो मुझे बचपन से ही जानने वाले सुंदर साथी बैठे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। मैं आप सबकी उपस्थिति के लिए विशेष धन्यवाद देता हूं सुंदर शाह जी। मैं मीना महाराज जी से भी आग्रह करूंगा, आप आशीर्वाद के 2 शब्द अवश्य कहेंगे, और उसके साथ में आदरणीय राजकुमार जी पालीवाल जी से, क्योंकि हो सकता है आपको एक बार जाना पड़े, पर आने वाले हैं, पर फिर भी निजानंद आश्रम शेरपुर का मतलब हम उसको कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी का आशीर्वाद हमें आदरणीय राजकुमार जी पालीवाल जी के माध्यम से हमें मिलेगा, तो हम उससे चूकना पसंद नहीं करेंगे। तो अवश्य आप भी बोलेंगे, और उसके पश्चात पारायण प्रारंभ का कार्य करेंगे। सर्वप्रथम हम भोग लगाएंगे, तो उसको कोई न छेड़े, हाँ माइक को। तो भोग बोलने के लिए साध्वी बहन गोपिका जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नहीं छेड़ेंगे बोला तो बंद कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। थोड़ा मुंह के पास में ही रखना बाबू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हेलो। आवत आज सखी मन मोहन, आवत आज सखी मन मोहन, सुन मोरा जिया हर साए हो, सुन मोरा जिया हर साए, सुन मोरा जिया हर साए। पंकज भाई को बुला देना माइक के लिए। वाला मारा सुन मोरा जिया हर साए, तोरण बांधन बांध भवन में, तोरण बांधन बांध भवन में, मोतियन चौक पुराए वाला मारा,
मोतियन चौक पुराए मोतियन चौक पुराए बल मारा मोतियन चौक पुराए प्रेम पावड़ले डार पिया जी को प्रेम पावड़ले डार धनी जी को प्रेम पावड़ले डार पिया जी को प्रेम पावड़ले डार धनी जी को सखियन सहित घर आए हो वाला मारा सखियन सहित घर आए सखियन सहित घर आए ओ बाला मारा सखियन सहित घर आए मूंग भात घृत पूड़ी कचौड़ी मोग भात घृत पूड़ी कचौड़ी मूंग भात घृत पूड़ी कचौड़ी मोग भात घृत पूड़ी कचौड़ी व्यंजन जो मन भावे हो बाला मारा व्यंजन जो मन भाए व्यंजन जो मन भाए हो व्यंजन जो मन भाए जी मत जुगल जोड़ी सुख पावत जी मत जुड़ा श्याम जी सुख पावत जी मत धाम धनी जी सुख पावत जी मत पूरन ब्रह्म जी सुख पावत जी मत सतगुरु साहिब सुख पावत जी मत पाँच स्वरूप जी सुख पावत जी मत सुंदर सात सुख पावत जमुना जल अचवाए हो बाला जमुना जल अचवाए श्री जमुना जल चवाए हो वाला मारा जमुना जल अचवाए ले बीड़ी पियास जब धारे ले बीड़ी धनी पलंग पधारे ले बीड़ा पियास जब धारे ले बीड़ा धनी पलंग पधारे ज्ञान दास सुख पाए हो वाला मारा ज्ञान दास सुख पाए ज्ञान दास सुख पाए वाला मारा ज्ञान दास सुख पाए ले बीड़ा पिया से जब धारे ले बीड़ा धनी पलंग पधारे ले बीड़ा पिया जब धारे ले बीड़ा धनी पलंग पधारे ज्ञान दास सुख पाए हो बाला मारा ज्ञान दास सुख पाए ज्ञान दास सुख पाए हो बाला मारा ज्ञान दास सुख पाए ज्ञान दास सुख पाए हो बाला मारा ज्ञान दास सुख पाए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री जय हो आनंद मंगल श्री धाम धनी जू की जय, श्री बाईजुराव जू की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय,
श्री सुंदर शाह जी की जय। श्री सुंदर शाह जावर जी साहब जी के चरणार विंद में हित सोचित दीजिए। मैं चंद्र जी आप नजीक हो, चंद्रमोहन मेहता जी, हाँ ये माइक उधर पहुंचाने की व्यवस्था करें। हाँ हाँ वहां पहुंचाएं। परम आदरणीय साध्वी हमारी मीना महाराज जी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर तोसाम में सारी व्यवस्था देखते हैं। बहुत सुंदर साथ को जोड़ा है आपने, जागने की है, भागवत की कथा भी करती हैं, वाणी चर्चा भी तक चर्चा तो बचपन से हमने भी सुना है ना। तो आज सौभाग्य, हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पधारी हैं। तो मैं आपसे विशेष आग्रह करता हूँ, भिवानी धाम का, राधिका धाम भिवानी आश्रम का आशीर्वाद हम आपके माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। सुंदर साथ को आप अपने उद्बोधन से कृतार्थ करें, भले संक्षेप में हो, पर आपका आशीर्वाद परम आवश्यक है। साध्वी माता मीना महाराज जी प्रणाम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, प्राणनाथ प्यारे की जय हो, आज के आनंद की जय हो, आज के आनंद की जय हो। गुरु को कीजे बंदगे कोटि कोटि प्रणाम, कीर्तन जाने भृंग को गुरु कर ले आप क्षमा। गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा सेवक जान चकोर, अष्टपहर निरखत रहूं गुरु चरणन की और, गुरु चरणन की और। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय आपके व हमारे सबके घट घट व्यापक बाबा दयाराम साहेब, जिनके ऐसे पवित्र स्थान में आप और हम सब बैठकर माली को प्रसन्नचित करने के लिए अपने आचरण को सुंदर बना रहे हैं। पूज्य महाराज श्री आज से नहीं, ठीक कह रहे हैं, हम बचपन से एक साथ रहे हैं। हम महिला आश्रम में थे और महाराज जी इधर ब्रह्मचर्य आश्रम में थे। गुरुजी का इतना करड़ा कानून था, हम आपस में हाथ में अगर कोई चीज भी पकड़ा देते थे तो भी डांट पड़ती थी। ये महाराज जी को विदित है। अनुशासन के बड़े प्रिय थे, इतना अनुशासन था, लेकिन उनके अनुशासन में रहकर जो अपना समय निकाल गया वो वास्तव में कुछ न कुछ बन गया। आज उनके अनुशासन में ही रहे हमारे आचार्य श्री कृष्णमणि जी महाराज, और उन्हीं के अनुशासन में रहे हमारे पूज्य महाराज श्री, और उन्हीं के अनुशासन में रहे हमारे टहल किशोर जी महाराज, अने सदानंद जी महाराज जी भी, और इधर से हमारे पूज्य सदानंद जी महाराज। ये जितने भी बड़े बड़े हैं, ये सब के ऊपर अपने उन्हीं गुरु महाराज का आशीर्वाद है। और कभी भी उन्होंने अपने मन में ये नहीं कहा कि ये सब कुछ करने वाला मैं हूं। उनके ऊपर हमारे गुरुजी कालीपोंग धाम से श्री श्री 108 मंगलदास जी महाराज, उन्हीं की कृपा से ये सारी कार्य होता था। उनके लिए वो ही मूल जड़ थे, और आज उन्हीं की कृपा से हम भी आपके बीच में खड़े हैं। ये उन्हीं की कृपा है। महाराज श्री ने तो अपने भिवानी गुरुजी श्री राधिका दास जी का बड़ा स्नेह भी मिला है। उन्हीं की सेवा में यह तत्पर रहा करते, और जिस टाइम पर लास्ट में गुरु महाराज का शरीर पूरा हुआ तो इन्हीं के हाथ में हाथ था। उस टाइम पर महाराज श्री ही उनके पास थे।
जब उन्होंने अंतिम यात्रा अपनी पूरी करी, महाराज श्री ने ही गुरुजी सदानंद जी को फोन किया और बुलाया, आप जल्दी से आ जाइए। और उस बीच हम सदा सर्वदा वहीं रहने वाले, बल्कि हम दूर थे, और महाराज श्री यहां से जा करके भी गुरु महाराज के निकट थे, हाथ में हाथ था। तो इन्होंने अपने गुरु महाराज का बड़ा स्नेह पाया है, और उन्हीं के कृपा प्रताप से देखिए आज जितने भी उनके पास रहे, कोई तो स्कूल का निर्माण करता है, कोई धर्मशाला का निर्माण करता है, पर हमारे गुरुजी ने कोई धर्मशाला और स्कूल का निर्माण नहीं किया। भिवानी में गुरुजी राधिका दास जी ने संतों का निर्माण किया। जो भी उनकी शरण में आ गया, उन्होंने ऐसा ज्ञान उपदेश देकर और उनको संत बनाया, बैरागी बनाया, और जो उनकी शरण में रहकर बन गया, उसने दोबारा मुड़ करके संसार नहीं देखा। तो हम अपने गुरु महाराज के निकट एक नहीं, हम साध्वी बहनें और भी बहुत हैं जो अलग अलग स्थान में गुरु महाराज की आज्ञा से हम सेवा कर रहे हैं। तो ये गुरु महाराज का स्थान का ये शोभा, ये उपमा हम नहीं पा सकते जो कि उधर की तरफ से हम इनको आशीर्वाद दें। मैं तो आशीर्वाद लेने आई हूं। महाराज श्री से मैंने वचन दिया था, क्योंकि महाराज जी कैमरी गए थे, और कैमरी से जो ही जाने लगे, सदानंद गुरु जी ने कहा तो शाम जा रहा हूं, वार्षिक उत्सव आप चलोगे? ये इतने नरम दिल के, इतने सरल स्वभाव के हैं, इन्होंने ना करना तो कभी जाना ही नहीं है, कभी मना नहीं करते, कभी भी कह दें, और एकदम बच्चों के जैसे हमारे साथ तो घुल मिल के ही रहते हैं। तो उन्होंने तुरंत कहा हाँ गुरुजी, फिर मैं भी चलता हूं। तो ये आए, फिर सदानंद गुरु जी का फोन आया, मैं एक संत को किडनैप करके लेके आ रहा हूं, एक संत का किडनैप करके लेके आ रहा हूं। मैंने सोचा कौन होंगे, मैंने कहा गुरु जी कौन है? बोला बस आने से पता लग जाएगा, अभी पता लग जाएगा। मैंने धीरे से गुरु जी के ड्राइवर कृष्ण को फोन करके पूछा, उन्होंने बताया करनाल वाले महाराज श्री आ रहे हैं। तो मुझे इतनी खुशी हुई मैं कि अच्छा हुआ, हमारा इतना सुंदर कार्यक्रम ये चल रहा है, और उसके बीच हमारे शरद पूनम के चांद भी उपस्थित हो रहे हैं। तो देखकर मुझे बड़ी अत्यंत खुशी हुई, जो कि ये इतने सरल स्वभाव के हैं, बिना बुलाए पहुंच जाते हैं, बगैर निमंत्रण दिए भी आ जाते हैं। इनके जैसा सरल स्वभाव मैंने कभी नहीं देखा। आश्रम में हम एक नहीं थे, बहुत थे, पर इनका स्वभाव शुरू से ही सरल है। तो आज मेरा भी अहोभाग्य है, मेरे साथ मेरी जीवन साथी एक और रहती है जिनका नाम है पूर्णा महाराज जी। महाराज जी उनसे भी बड़ा स्नेह रखते हैं, पर वो कोई कारणवश या नहीं आ सके। हमारे पुजारी जी छुट्टी गए हुए हैं, वह अकेले थे, थोड़ा स्वास्थ्य भी नरम था, इसलिए उन्होंने कहा महाराज श्री को मेरी तरफ से प्रणाम देना, और मैं इस बार नहीं जा सकती, मैं अगली बार या प्रोग्राम से अलग टाइम भी निकाल कर हम आ सकते हैं। हमारा अपना धाम है, इसमें तो हमें बुलाने का इंतजार करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा अपना ही घर है, और हम तो गुरु महाराज के यानी महाराज श्री के पीरले हैं। महाराज जी हमेशा कहते हैं आप तो मेरे पीरले हो, पीर वाले हो, तो आओगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो इन्होंने वचन में मुझे बांधा था, तो मैं गुरु महाराज से वचन दिया था मैं अवश्य आऊंगी, चाहे जैसे भी समय निकालकर किसी भी दिन मैं आऊंगी, प्रोग्राम में जरूर पहुंचूंगी। तो आज ये इन्हीं का आशीर्वाद है, इन्हीं का प्रेम है, इन्हीं का स्नेह है, जो इन्होंने हमें आकर्षित किया। हम रुक ही नहीं सके, महाराज श्री के तो एक बार जाना जरूरी है। तो ये वो स्थान है, अपना एक चित्र होता है और एक चरित्र होता है। चित्र सुंदर बनाना तो आसान है, अपना अपना चित्र सुंदर बनाने में ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लग जाएंगे, 20 मिनट लग जाएगा, आध घंटा लग जाएगा। ब्यूटी पार्लर वाली के जाते हो ना, ब्यूटी पार्लर वाली के जाइए, आपका चित्र इतना सुंदर बना देगी, ज्यादा से ज्यादा आध घंटा ले लेगी।
आपके घर वाले भी पहचानने से रह जाएंगे, पर वो चित्र सुंदर देखने से अपने मालिक तो प्रसन्न नहीं होंगे, उसके ऊपर तो दुनिया की दृष्टि होती है। हमें चाहिए मालिक को अगर प्रसन्न करना है, चित्र की नहीं चरित्र की सुंदरता चाहिए, और वह चरित्र सुंदर बनाने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है, तब जाकर कहीं हमारा चरित्र सुंदर होता है। और जब चरित्र सुंदर होता है तो हमारे ऊपर फिर मालिक की नजर होती है, हमें कुछ कहने और करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये वो स्थान है जिसमें चित्र नहीं, आपका और हमारा चरित्र सुंदर बनता है। आप अपना चरित्र सुंदर बनाइए, और चरित्र सुंदर बनने के बाद मालिक के दर पर आओगे, हमें मालिक का स्वागत करना पड़ता है, पर अपना चरित्र सुंदर देखकर देखिए मालिक हमारा स्वागत करेंगे। जैसे सुदामा का भगवान कृष्ण ने किया, सब कुछ छोड़ करके दौड़ पड़े। आज हमारे मालिक इतने सरल स्वभाव के हैं, मोम जैसे दिल के हैं, मक्खन जैसा कोमल हृदय है। हम उनके लिए अपना चरित्र सुंदर बनाएं, और चरित्र सुंदर बाजार में नहीं बनेगा। ये वो स्थान है जिनके ऊपर आकर इनकी वचन वाणी को सुनकर हम अपने चरित्र को सुंदर बना सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए इन्हीं दो शब्दों के साथ अपने समय को यहीं विराम दूंगी। आप और हम सभी मिलकर जय जयकार करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सतगुरु महाराज की जय हो। आज के आनंद की बहुत और नहीं बोलने वालों की। प्यारे सुंदर साथ जी, मैं हृदय से आदरणीय मीना महाराज जी का धन्यवादी हूं। और वैसे तो हम एक आश्रम में पढ़े लिखे, बिल्कुल इन्होंने सही कहा। हम आश्रम में सत्संग होता था। आपको बता दूं गुरु जी का कानून कैसा था, और आपको हो सकता है अजीब सा लगे, पर आज यहां पहुंचाने वाला भी वही कानून है ना। सत्संग में बृहस्पतिवार और रविवार को सत्संग 2 से 4 हमेशा होता था। 4 तो कहा जाता था, 5 बज जाते थे। और उसमें चाहे परीक्षा हो चाहे कुछ भी हो, कंपलसरी बैठना ही पड़ता था। और बैठते समय इधर है ना, बाईं तरफ माता बहनों के लिए स्थान, दाईं तरफ बीच में चलने की जगह, दाईं तरफ भाइयों के लिए, पुरुषों के लिए, है ना। हम लोगों को आगे आगे बैठा देते थे, उधर साध्वी माताएं बैठी होती थी। हमने कभी भी ऐसे करके देखने की, उधर देखने की हिम्मत नहीं करी। गुरुजी की कभी भी ऐसी इजाजत नहीं रहती थी। और मैं आपको एक बात और अटपटी बता दूं, क्योंकि मैं 10वीं करके आश्रम में आया था, 15 वर्ष का पूरा नहीं हुआ था तब आया था। तो उसके बाद 23-24 वर्ष तक वहीं रहा, अथवा मुख्य युवा अवस्था। अरे जब परीक्षा का समय होता था, सुन लीजिए ध्यान से, क्या कैसे गुजरे हैं वो दिन होंगे हमारे। और परीक्षा सेंटर होता था हमारा अलग अलग शहरों में, और मैं एक शहर का नाम ले लेता हूं, हिसार गवर्नमेंट कॉलेज में हमारा परीक्षा का सेंटर होता था। जब परीक्षा नजदीक आती थी तो गुरुजी बुला के पूछते थे, अरे जगत तो उरे आइए भाई, देसी बोलते थे, उनकी बोली देसी थी, उरा। तो मैं जाता था, हाँ जी गुरुजी आज्ञा कीजिए। तो गुरुजी बोलते थे, कितने दिन बाकी है भाई परीक्षा के? तो मैं कहता था 4 दिन बाकी है। तो जेब में हाथ डालते तो 10-20 रुपया निकालते और मुझे कहते, जा 2 पैकेट ब्लेड ले आइए, ब्लेड ले आइए। तेरे पास वो रेजर है क्या? नहीं है तो वो भी ले आइए, ले 10 रुपया और ले ले। तो क्या करने के लिए? सारे बच्चों के बाल वो मुंडन कर दे। अब आपकी भाषा में कहूं तो गंजा कर दे, चोटी। अब सबके बाल काटो तो मैं ना काटू, फिर मैं तो हंसों के बीच में बगुला लगूंगा फिर। तो मुझे कहते नहीं थे गुरुजी, पर मुझे काटना पड़ता था।
वो सीधे जानी हुई बात है ना। परीक्षा देने जाओ हिसार, किसके घर आए हुए हैं सुंदर साथियां, उनके घर में, वहां बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, है ना। कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज लेवल के सारे मिलते हैं। मैं खड़े होके बोलता हूं, सुंदर शाह जी क्या होता था बता दो। कई बच्चे बोलते थे गुरुजी मई के दिनों में परीक्षा, तो गर्मी बड़ी होती थी। गुरुजी गर्मी होती है। अच्छा गर्मी होती बेटा, ना तेरे को गर्मी बिल्कुल लगने नहीं दूंगा, जरा मुंडन तो कर ले, मैं गमछा दे दूंगा, सिर में गमछा रख के जाइए। गुरुजी के सामने कुछ भी बोलो उसका जवाब ऐसा होता था, आगे एक शब्द नहीं बोल पाते थे। तो अब विचार करो, और कोई हमारे साइज का माप करके दर्जी से थोड़े सिलाते थे। कोई भी थोड़ा बहुत सिलना जानता हो उसको, वो आया हुआ है तो कपड़े निकाल देते, सिल दे भाई कुर्ते, जो जो साइज में बन सकते हैं सिल दे। अब मैं बड़ा अटपटा साइज का आपके सामने ही खड़ा हूं, तो कुर्ता कैसा होता था, खद्दर का। उस समय खद्दर सस्ता, और इतना इतना बाहां, कोई बाहां इतना तक पहुंचे ऐसा मिलता ही नहीं था कुर्ता। अब वैसा पहना हुआ है, मुंडन कराया हुआ है, चोटी बांधी हुई है और गामछा कंधे पर है। परीक्षा देने गया है, बीए की परीक्षा देने, है ना, 20-22 वर्ष की अवस्था में। विचार करो, आंख उठाकर किसी को देखने की हिम्मत बन सकती है? बोलो। ऐसे हम आपके सामने खड़े नहीं हो पाए हैं, हमारी भी युवावस्था थी, है ना। सब दौर पार करके आए, पर गुरुजी मैं आपको बता दूं, व्यक्तित्व का निर्माण कैसा करना, कैसे हो सकता है वो जानते थे। आज हम नहीं करते, बच्चों को कटिंग करवाते हैं। मैं कहता हूं भाई आगे के बाल भी थोड़े छोटे रखिए, ज्यादा लंबा ना करिए। वो लंबा रख के आता है, मुझे डांटना पड़ता है। तुम लोगों को पता नहीं है कि कैसा आश्रम का नियम होता है भाइयों। उनको बुरा लगता है आज के बच्चों को। हम सोचते हैं पैंट शर्ट पहन के जाएं, पॉलिश लगा करके, जूता चमका करके जाएं। मैं चाहता हूं, पर मुझे पता है कि ऐसे व्यक्ति तैयार नहीं हो पाएंगे, समाज के लिए समर्पित व्यक्ति बन ही नहीं सकता। ऐसे कठोरता लगती है। मैं कहता हूं गुरुजी ऐसे थे, नारियल के समान थे, अंदर से रस से भरे हुए, स्वादिष्ट वस्तु से भरे हुए, बाहर से कठोर। देखने में वो कठोर थे, पर मैं सच्ची बात कहूं, एक समाज के घड़वैये थे। और उन्होंने जो रचना की है, मैं तो कुछ भी नहीं हो, परम वंदनीय आचार्य महाराज श्री समाज के एक शीर्षस्थ पद को सुशोभित कर रहे हैं, समाज को हाँक रहे हैं। ऐसे ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कराया है परम आदरणीय गुरुजी ब्रह्मलीन राधिका दास जी महाराज जी। उनको शत शत नमन करते हुए विशेष धन्यवाद हमारी साध्वी माता मीना महाराज जी को, और आपने निहाल कर दिया मुझे, हमें। और मैं अब 2 शब्द बोलने के लिए विशेष आपसे आग्रह करता हूं। परमहंस महाराज श्री का आशीर्वाद, श्री राजकुमार जी पालीवाल प्रबंधक निजानंद आश्रम शेरपुर से सद्भाग्य है हमारा, हमारे बीच पधारे हैं। हमारा तो आश्रम का ऐसा संबंध है ना, मैं भी मन करा उसी समय दौड़ पड़ता हूं और पहुंच जाता हूं। पालीवाल साहब भी कहीं ना कहीं इस साइड में आते हैं, तो कभी फोन करते हैं, गुरु महाराज जी आप हो, मैं आ रहा हूं, है ना। तो ये एक अलग किस्म का प्रेम और सद्भाव से आबद्ध ये आश्रम है सुंदर शाह जी। मैं परमहंस महाराज जी का आशीर्वाद हम सभी को देने के लिए विशेष आग्रह करूंगा। आदरणीय राजकुमार जी पालीवाल, प्रणाम। हाँ जी, माइक, उस माइक को चालू रखो बाबू। मैं दे दूं? हेलो। हाँ 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 जी, हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की, बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा सदा, परमहंस राम रतन दास साहेब आपकी सदा ही जय, परमहंस चरण दास जी महाराज आपकी सदा ही जय, गुरुजी मंगलदास महाराज की सदा ही जय।
सर्व सुंदर साथ की जय। श्री राधिका दास जी महाराज की जय। उपस्थित प्राणाधार सुंदर सर जी, यहां पर उपस्थित जिनके संरक्षण में ये सुंदर सा कार्यक्रम बाबा दयाराम धाम करनाल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के उपलक्ष्य में ये 11 पंच दिवसीय पारायण महायज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है। साथ ही श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर तो शाम से पधारी परम श्रद्धे आदरणीय मीना महराज जी, परम विदुषी बहन शारदा जी, प्रणामी पंचायत जयपुर से पधारे हमारे प्रधान ललित जी, गुजरात और देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे हुए समस्त सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते हुए मुझे कहा गया कि मैं भी 2 शब्द बोलूं, पर जैसा कि महाराज जी ने अपने प्रवचन में, अपने उद्बोधन में ही कहा कि श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, ये बाबा दयाराम धाम और निजानंद आश्रम शेरपुर का ऐसा नाता कि हम, यदि मैं कहूं यहां के दृष्टिकोण से भी तो हम पड़ोसी हैं, और पड़ोसी भी अब ऐसे हो गए कि उत्तर प्रदेश की कायाकल्प करने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत जबरदस्त काम किया। और मुझे बहुत प्रसन्नता ये होती है कि यदि अब शेरपुर आश्रम से करनाल धाम आना हो ना, तो 1 घंटा और 20 मिनट में आप सीधे धाम में पहुंच जाते हैं। इतने सुंदर 2 स्थान और उन स्थान में होने वाले इस परम पवित्र इस वार्षिकोत्सव यज्ञ के कार्यक्रम में हमारी साध्वी बहन, जिनके मुखारविंद से हम कृष्ण कथा कहो, श्रीमद् भागवत कथा कहो, उसके माध्यम से भी हम जो गोपिका बहन, उनके माध्यम से हम खूब आनंद में डूबने वाले हैं। और इस बार का ये मंगल प्रसंग भी पड़ा है होली के अशुभ अवसर पर। 24 तारीख का होली और 25 तारीख का रंगोत्सव के कार्यक्रम में भी खूब आप आनंद लेंगे। परमहंस महाराज जी की खूब आशीर्वाद, परमहंस रामरतन दास जी महाराज, और यहां के यदि मैं बात कहूं, उनके बगैर मेरा उद्बोधन का ये मेरे 2 शब्द अधूरे रह जाएंगे। परमहंस जवाहरदास जी महाराज का जितना प्रवास श्री निजानंद आश्रम शेरपुर में होता था, वो तो कहने ही क्या। मैंने भी उनका दर्शन का लाभ मैंने भी लिया है महाराज जी। इतने सहज सरल, उसके बाद में भी गादी पर तो बहुत सारे संत गुरुजन विराजमान हुए, पर उसके बाद यदि मैं कहूं कि उस शक्ति को, उस संबंध को यदि पुनर्जागरण किसी ने किया, तो आज के वर्तमान पीठाधीश्वर महाराज श्री श्री 108 श्री जगतराज जी महाराज के द्वारा ही वो पुनर्जागरण हुआ। आज पुनः उसमें वही उष्मा, वही संबंधों में ताजगी दिखाई पड़ती है कि उतना ही ओतप्रोत होकर के सभी कार्यक्रमों में सहयोग और सभी कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति के माध्यम से हम सबको लाभ ही लाभ होता है। और एक और मैं महाराज जी आपसे निवेदन करूं कि परमहंस महाराज जी के उस दिव्य धाम के आसपास के जितने भी सुंदर साथ है ना, और खास तौर पे क्षत्रिय समाज की जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो बहनें जब शादी होकर के हरियाणा में आई ना, तो उन्होंने भी एक पुल का काम कर दिया है, उन्होंने एक सेतु का काम कर दिया। बहुत सारे सुंदर साथ यहां पर मुझे मिले हैं जो बाबा दयाराम धाम में आकर के अपने आप को बहुत आनंदित महसूस करते हैं। शादी के बाद शेरपुर आश्रम जाना उनके लिए उतना सहज नहीं था, मार्ग भी उतना अच्छा नहीं था,
पर वो यहां आकर के वो ही सारा रस यहां पर प्राप्त कर लिया करते। और जब से आप, मैं फिर से निवेदन करूंगा, जब से आप गादी पर आए हैं, आपने प्रेम रस में डुबो करके सुंदर साथ को निहाल किया है। वो वही आनंद जो शेरपुर आश्रम में उनको मिलता था, वही आनंद यहां पर लेकर के अपने आप को निहाल हो जाते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम में मेरी उपस्थिति कल मुझे आपने याद किया और मैं दौड़ा चला आया। मेरा परम सौभाग्य है। समय की अपनी मर्यादा है। महाराज जी बिल्कुल मुझे कुछ नहीं कहने वाले, मैं जानता हूं मैं और 5 मिनट भी बोलूं तो भी मुस्कुराते ही रहेंगे, पर समय की अपनी मर्यादा है। आइए अब मिलकर के पारायण का शुभारंभ करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कितना अच्छा, कितना प्रेम, कितना सद्भाव। और धर्म का मतलब ही यही है, जो प्रेम से ओतप्रोत रहे तो हम धार्मिक, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है आदरणीय श्री राजकुमार जी पालीवाल साहब जी को, निजानंद आश्रम शेरपुर से प्रबंधक महोदय जी को। मैं आपसे ही आग्रह भी करूंगा कि वाणी का पाठ प्रारंभ करें। सभी इनके साथ में ही 17 चौपाइयों का वांचन करेंगे, फिर अपने अपने पाठ की बारी के अनुसार पाठ पारायण प्रारंभ करने के लिए, मतलब आगे बढ़ाने के लिए, मजल को आगे बढ़ाने के लिए सुंदर साथ आगे बढ़ेंगे। 17 चौपाइयां हम साथ में इकट्ठे ही पाठ करेंगे। आदरणीय श्री राजकुमार जी पालीवाल साहब, आप प्रारंभ करवावें, हम साथ में हैं आपके। हाँ जी करेंगे। सभी स्वरूप साहिब को प्रारंभ में खोलें और जयकारे के साथ में 5 बार निज नाम महामंत्र तारतम मंत्र का जप करेंगे। आंखें बंद करें, सीधे बैठें, बिल्कुल मौन रह करके, है ना, जप करेंगे। उसके पश्चात सीधा आदरणीय राजकुमार जी पालीवाल साहब चौपाइयां प्रारंभ करेंगे। 17 चौपाइयों का पाठ। नाथ प्यारे की जय। पहले तारतम का जप करें। तारतम जाप करेंगे मौन रह करके। और जिनके पास तारतम मंत्र ना हो, ऐसे भी कुछ हो, तो वो राजश्यामा जी या राधा कृष्ण का जाप तब तक करते रहें जब तक दूसरा जयकारा ना बोल दिया जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैयालाल की जय। सदगुरु महाराज की जय। श्री तारतम सागर श्री रास ग्रंथ प्रारंभ श्री श्री ग्रंथ रास किताब अंजिल वाणी पुराणी प्रमोदपुरी हवसा मध्य उत्तरी सोसरुई मौजल नो प्रकरण चाल। हवे पहला मौजलनी को बात तेता दुख रूपी दिन रात दावा नल बले कई भांत तेनी केटली कहूं विख्यात। विश्व ने लागी जाने ब्राद माए अगिन बले अगाध तेता पीड़े दुष्ट ने साध नहीं अधिखणनी समाध।
कृपा करो छो अमज तनी सिखामण देव छो अति घणी आए निशलियो छो हमारी सार तो मोजल उतरसू पर ए माया छे अति बलवंती उपनी छे मूल धनी थकी मुनि जन ने मना व्यहार शिव ब्रह्मादिक नवलय पार सुख सनकादिक ने नवटली लक्ष्मी नारायण ने फरीवली विष्णु वैकुंडली दामाए सागर शिखर ने मोक्या क्या है ए ऊपर हवे सु कहूं बीजा नाम ते कहना लेऊं ए ने वचने सर्वालो थयो ब्रह्मांड नो धन सर्वे आव्यो तत्व सौ एणिए जीती लीधा 14 लोक पोताना कीधा वली लीधो तत्व मोजे थकी उपन्यासो कोई साखी कहे श्री इंद्रावती वल्लभाए माया छे अति छल हवे जुद मांड्यू छे हम सुनु कहूं न जाए बल एहि ना आउद अमृत रूप रस छल बल बल अकल अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल चाल हवे नो केटलो कहूं विस्तार जोरावर अति अपार मोसु जुद मांड्यू आसाधार जुद करे छे बारंबार एहने लाग्यो कोई एवो खार मारो केड़ ने मुके नार मैं बांधिया सामा हथियार तो जान्यो जो पेनो मार एने समय जे अम्मा बीती केटली कहूं ते फजीती मैं तो रूढ़ी रीते ग्रही थी पन मुने लीधी जीती बाहें ग्रही लई निसरी में त्रण जुद की दा फरी फरी पछे गत मत मारी हरी लई बस पोताने करी तमे अनेक सिखामण कई पन भरम आड़े में काई नवग्रही मोसु एवी तो अजतई जो वाणी तमारी में नवलही तमे पेरे पेरे समझावी मुने तो ए बुध ने आवी जुगते करी ने जगावी लई तार तमे लगावी तमे अंतर्गते दीदा दृष्टांत त्यारे भागी मारा मननी भ्रांत हवे तमे आव्या एकांत संसार दशा थई स्वांत ज्यारे धनी धनवट करे त्यारे बलवैरी न हरे वली गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्याकारज सरे जारे धनी धनवट करे त्यारे बलवैरी न हरे वली गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्याकारज सरे मन चित व्याकारज सरे। सभी पाठ को अपना जारी रखेंगे, पाठ पढ़ते जाएंगे जी। हाँ जी, गुलशन चुग जी आप इंस्ट्रक्शन दीजिए। गुलशन राय चुग दिल्ली वाले, हाँ इंस्ट्रक्शन दें, सुंदर साथ पाठ अपने पढ़ने के लिए आ जाएं। हाँ जो भी सुंदर साथ पारायण पढ़ना चाहते हैं मेरे पास अपना नाम लिखवा दें। आज की हमारी मंजिल रहेगी कलश हिंदी तक। रात से श्री रात से प्रारंभ करेंगे, प्रकाश संपूर्ण करेंगे, कटरुति कलश गुजराती, फिर कलश हिंदी और प्रकाश हिंदी। सुंदर शाह जी ये माइक में कुछ गड़बड़ी है, यहाँ माइक में कुछ गड़बड़ी है, वो गुप्ता जी को बोल देना। रास प्रकाश खिटृतु कलश ये गुजराती खंड, और फिर कलश और प्रकाश हिंदुस्तानी, ये 6 ग्रंथ पाठ करने हैं। थोड़ा समय हमने सवेरे का थोड़ा ले लिया है, अब आप अपने अपने पाठ को आगे बढ़ाएं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर तक भी पढ़ सकते हैं रात को, और फिर रात्रि का विश्राम का समय भी मिलेगा आपको, चिंता न करें। और मिलकर के सभी पढ़ेंगे प्रेम और भाव से, जो भी पढ़ना चाहे मौका मिलेगा जी।